औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम बात करते हैं फ़ीमेल पर्सनालिटी की और जब हम बात करते हैं फ़ीमेल की जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी, तो उसमें एक चीज़ जो मैंने क्लिनिक में आने वाली फ़ीमेल में नोटिस की है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी। और इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होने की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब कभी भी हम किसी सिचुएशन को समझे बगैर उसके ऊपर रिएक्ट कर जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी लाइफ में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। हम सामने वाले शख्स को भी मुतासर करते हैं, उससे कई ज़्यादा हम अपने आप को मुतासर करते हैं। आज की मेरी इस वीडियो में 5 ऐसे सवालात जो कि मैं आपसे पूछूंगी भी और आपको मैं बताऊंगी भी। अगर उन 5 सवालात के जवाब आपके येस में हों तो ऑब्वियसली आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल हाई है, और अगर उनमें से 3 सवालात के जवाब भी येस में हों और 2 के नो में हों तो फिर भी आपको वर्किंग करने की ज़रूरत है। तो आज की मेरी वीडियो बेस करी है फीमेल इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, और ये मेल पर भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं काम करती हूँ फीमेल्स के हवाले से तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ फीमेल इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से। जब कभी भी हम काम कर रहे होते हैं दूसरों के साथ तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको हम मद्देनज़र रखते हैं। ज़रूरी नहीं हम काम कर रहे हों, जब हम घरों में लोगों के साथ रह रहे होते हैं, हमारे घरों में बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, तो हमें एज़ लीडर्स जब हम बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, जब हम शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं, जब हम चीज़ों पर एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं, एकदम से एक हीट ऑफ द मोमेंट आ जाता है ना, जिसकी वजह से बात ख़राब हो जाती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे लैकिंग ज़रूर हो रही है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है 5 क्वेश्चंस में से सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे करूं तो मैं ये पूछूंगी कि क्या आप रिस्पॉन्ड करते हैं लोगों को और सिचुएशंस को, या फिर आप रिएक्ट करते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको ये बताती चलूं कि इन दोनों बातों में फ़र्क है, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, जब कभी भी आप एक स्ट्रेसफुल मोमेंट से गुजर रहे होते हैं तो आपको उस मोमेंट की क्लाउडिंग करनी पड़ती है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। अगर आप उसको मैनेज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस वॉर से बाहर निकल आते हैं। रिस्पॉन्ड करने में और रिएक्ट करने में यही फ़र्क होता है कि जब आप उस सिचुएशन को कामली और कूलली हैंडल करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन जब आप उस सिचुएशन को एकदम से उसके ऊपर रिएक्ट कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो हैं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो हमेशा से स्टेप बैक करते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, कंसीडर करते हैं उस सिचुएशन को तमाम एंगल से, और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि बेस्ट अप्रोच क्या है उस सिचुएशन को हैंडल करने की। क्या आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं लोगों को या फिर रिएक्ट करते हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आप इस बात के काबिल होते हैं कि आप एक्चुअल फैक्ट्स पर रहें बजाय इसके कि आप ड्रामा क्रिएट करें? अगर आप मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो इसमें ये बात है कि इमोशनली जो चार्ज मोमेंट्स होते हैं, यानी कि जो अंडर प्रेशर कुकर इन्वायरमेंट एक आ जाता है, उसमें एक जो हाई ईक्यू की बंदी होगी वो क्या करेगी, वो एक्सप्लेन करेगी आउटकम को कि भाई वो उनकी होप्स क्या हैं और उनकी आइडियाज़ क्या हैं। अपने माइंड को वो ओपन अप रखेंगी, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव माइंड के साथ वो चीज़ों को रिजॉल्व करेंगी और उसके बाद फिर उनको एक सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव होगा। तो दूसरा सवाल यही बनता है कि ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या आप कट आउट कर जाती हैं ड्रामा पर, या फिर आप स्टिक रहती हैं टूवर्ड्स द फैक्ट्स एंड फिगर? ये चीज़ आपने सोचनी है। तीसरा सवाल कि क्या आप उस पूरी प्रॉब्लम का व्यू लेती हैं अच्छे तरीके से और लुक एट ऑल साइड्स ऑफ द इशू? अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो वो मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि लोग जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं वो तमाम उस सिचुएशन की तमाम साइड्स को देखते हैं और उसके बाद फिर उसके हिसाब से उनकी फीलिंग्स जनरेट होती हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि फ़ौरन से रिएक्ट कर जाते हैं। और बेटर आउटकम की तरफ देखने वाले ये लोग होते हैं जो कि तमाम सिचुएशंस को देखते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर वो सॉलिसिट करते हैं ओपिनियंस को बजाय इसके कि वो फ़ौरन से एक्ट कर दें,
एक्ट कर जाएं, तो क्या आप उनमें से हैं जो कि तमाम व्यू लेती हैं और उसके बाद आप जो हैं वो रिएक्ट करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं कंपैरेटिवली रिएक्शन देने के, या आप इसके बरक्स हैं? चौथा सवाल, डू यू मैनेज योर इमोशंस बेटर देन मोस्ट पीपल? क्या आप मैनेज कर पाती हैं? देखिए, सेल्फ कंट्रोल एक पर्सनल कॉम्पिटेंस है जो कि हर इंसान को अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। सवाल यहाँ पैदा ये होता है सेल्फ कंट्रोल के पीछे, कैन आई मैनेज माई इमोशंस एंड बिहेवियर टू अ पॉजिटिव आउटकम? क्या मैं ये सोच रही हूँ कि इस बात का नतीजा पॉजिटिव ही निकलेगा? इफ़ यू कैन ऑनेस्टली से येस, देन दैट मीन्स कि आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप उस सिचुएशन को बहुत ही ठंडे मिजाज के साथ और स्ट्रेस के बगैर उस चीज़ को ओवरकम कर सकती हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप इसके हवाले से आपको लॉन्ग टर्म पे ऑफ ना करना पड़ जाए। तो चौथा सवाल यही कि क्या आप मैनेज कर लेती हैं अपने इमोशंस को बेटर दूसरे लोगों के मुकाबले, या नहीं कर पाती हैं? अच्छा जी, पांचवा सवाल मेरा है, क्या आप नेचुरली पॉजिटिव हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं? इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, हु डोंट गेट कॉट अप इन थिंग्स जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ऑब्सेसिंग ओवर पॉलिटिक्स करना, या फिर कोविड-19 की सिचुएशन लेकर आ जाना कि हर तरफ एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे को वो मैसेजेस करना जिसमें हर बंदा परेशान हो जाए, और सबसे ज़्यादा परेशान वो शख्स हो जो कि खुद उसके मैसेजेस को स्प्रेड आउट कर रहा है। जो ये पॉजिटिव लोग होते हैं ये अपनी एनर्जी को और अपनी पावर को लगाते हैं पॉजिटिव थॉट्स के अंदर, द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट इन लाइफ लाइक देयर बिजनेस एंड रिलेशनशिप्स। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ 5 क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल, डू यू रिस्पॉन्ड टू पीपल एंड सिचुएशन इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग? क्या आप लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं या सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, या आप रिएक्ट करते हैं? पहला सवाल, इसका जवाब आप सोचें कि हाँ में है या ना में है। दूसरा सवाल, कि जब कोई झगड़ा होता है तो आप इस बात के काबिल होते हैं कि आप जो है वो स्टिक टू द फैक्ट्स रहें बजाय इसके कि आप कोई ड्रामा क्रिएट करें? इसका जवाब क्या है, हाँ है या ना है? ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तीसरा सवाल, डू यू टेक इन द होल व्यू ऑफ द प्रॉब्लम एंड लुक एट ऑल साइड्स ऑफ द इश्यूज़? कि क्या आप पूरी सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं, सारे एंगल्स से लेते हैं, या नहीं ले पाती हैं? चौथा सवाल, क्या आप मैनेज कर पाती हैं अपने इमोशंस को जैसे बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं? क्या आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है या नहीं है? पांचवा सवाल, कि आर यू नेचुरली पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक? क्या ऐसा है या नहीं है? इन पांचों सवालात के जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे रहेगा इंतज़ार आपकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स का। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो क्लिनिकल पेशेंट्स हैं वो इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं रख पाते जब ही वो इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अपकमिंग आई विल ट्राई टू मैनेज द थिंग्स कि जिसमें मैं इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन भी कर सकूँ कि बीइंग अ फीमेल आप इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली कि मैंने अपना मैसेज कन्वे किया होगा। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई है तो यू शुड कॉन्टैक्ट। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान।